नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों यहाँ पर देखें, आप यूपीएससी ने सीबीआई के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है 2024 में। अगर आपका सपना सीबीआई में जाने का है तो इस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल करें और आपको इसमें जाने का मौका मिलेगा। तो यूपीएससी ने सीबीआई 2024 में जो भर्ती निकाली है उसकी बात करते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 9/11/2024 से, यानी कि 9 नवंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 28/11/2024, यानी कि आप 28 नवंबर 2024 तक इसके एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो हर एग्जाम को जब आप देने के लिए जाते हैं, उसको फिल करते हैं तो उसके लिए आवेदन शुल्क लगता है। तो आवेदन शुल्क सभी एग्जाम्स का अलग अलग लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो आपको यहाँ पर 25 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप इसके अलावा एससी एसटी या फिर महिला कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए इसका कोई आवेदन शुल्क नहीं जमा करना है। ये कब तक जमा करेंगे आप? 28/11/2024, यानी कि जो आवेदन शुल्क है आपका वो 28 नवंबर 2024 तक आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखें आयु आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है तो आप इसके फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, छूट मिलती है एज में, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो जो एज का छूट है वो यूपीएससी के सीबीआई का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 12/2024, इसमें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी छूट दी जाती है। तो उसके अनुसार अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर एमसीए यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है, या फिर आपके पास बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग है, या फिर आपने बीटेक किया है या फिर कंप्यूटर साइंस से किया है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस सीएस में आपका है। इसके बाद बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है, या फिर पीजी डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 27 पद हैं। किसके हैं वो? असिस्टेंट प्रोग्रामर। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है सीबीआई में, ये असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए निकाली गई है, जिसके कुल 27 पद हैं। और किस कैटेगरी में कितने पद हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व, जिसको हम जनरल या फिर सामान्य बोलते हैं, तो उसमें 8 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस आपके होते हैं, उसमें यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या जिनको हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, तो ये आपका 9 वैकेंसी हैं। एससी शेड्यूल कास्ट आता है जिसमें 4 वैकेंसी दी गई हैं, और एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जनजातियां होती हैं, उसके अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 27 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोग्रामर की भर्ती के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वहां पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, इसका जो डिग्री आपको चाहिए उसकी स्कैन कॉपी उसके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसको फिल करने के लिए कौन कौन सी योग्यता आपको चाहिए, वो सब एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो उन सभी की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं आईडी प्रूफ, तो आपके पास आईडी प्रूफ भी होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि आप उसको उसमें फिल कर सकें। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर, आपका एक सिग्नेचर इसमें सबमिट होता है तो आप सिग्नेचर करके उसका स्कैन कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन होने चाहिए ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकें। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स क्या होती हैं कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारे जो डिटेल्स होते हैं ये आपकी बेसिक डिटेल्स में आते हैं और ये उसमें फिल करने चाहिए।
प्रिंट की अगर बात करें तो आप 29/11/2024 तक इसका लास्ट डेट है जो प्रिंट आप कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ORA एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पर देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।